नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल लॉज अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स एंड आईपीसी वगैरह की। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि एनवायरमेंटल लॉ से कनेक्टेड है और आईपीसी में क्या है ऐसा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लॉ ऑफ टॉर्ट्स से। तो सिर्फ 4 ऐसी चीज़ें हैं जो कि एनवायरमेंटल लॉ के अंडर आती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स में। सबसे पहला है न्यूसेंस, दूसरा है नेग्लिजेंस, तीसरा है ट्रेसपास और चौथा है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी दोनों साथ में करेंगे हम लोग। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि न्यूसेंस क्या होता है। तो न्यूसेंस का मतलब तो ज़रूरत नहीं बताने की, बहुत बेसिक सी चीज़ है कि किसी को भी हर्ट करना या अनॉय करना किसी को भी किसी भी तरीके से, और सामने वाला हो भी जाए तो आप क्या कर रहे हो, आप न्यूसेंस कर रहे हो। तो उसका एक केस है, मैं केस बताता हूँ आपको। ब्रॉडबैंड वर्सेस इंपीरियल गैस कॉरपोरेशन। अब इस केस में क्या होता है कि एक प्लेंटिफ होता है, प्लेंटिफ का घर होता है और प्लेंटिफ का एक गार्डन होता है। ठीक है, मतलब घर है, उसके अंदर गार्डन है। अब उसके घर के पास में ही एक गैस कंपनी है। ठीक है, एक गैस कंपनी है। अब वो गैस कंपनी में से क्या होता है, वो जो गैस है वो बाहर आती है और उसके गार्डन में आ जाती है। अब उस गार्डन के जो पेड़ पौधे वगैरह वो नुकसान करते हैं। वो जो गैस है वो उसके गार्डन को नुकसान करते हैं। अब प्लेंटिफ ने कोर्ट में केस किया और कोर्ट ने बोला कि हाँ भाई, ये बात तो गलत है, आप अपना ये जो गैस कंपनी है दूर करो, और दूर नहीं कर सकते तो ये गैस का काम करना आप बंद करो, गैस नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो क्या है, ये न्यूसेंस है जो कि इन्वायरमेंट को कर रहा है, ये डैमेज कर रहा है, हार्म कर रहा है। अब अगला टॉर्ट है हमारा नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, हम सब जानते हैं नेग्लिजेंस। ठीक है, तो अब नेग्लिजेंस को एक केस से समझते हैं हम लोग। नरेश दत्त त्यागी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस, ये केस है एक। अब इसमें क्या होता है कि केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं जो कि रेसिडेंशियल एरिया में गोडाउन में रखे रहते हैं। रेसिडेंशियल एरिया है, गोडाउन में केमिकल पेस्टिसाइड्स रखे हैं, जो कि उसमें क्या गैस वगैरह होती है, जो भी होता है उसमें, जो लिक्विड होता है, जो भी होता है, तो क्या होता है उसमें हल्का सा लीकेज होने लगता है और जो गैस है वो निकलने लगती है। ठीक है, फ्यूम से निकलने लगते हैं। अब उससे क्या होता है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है और एक जो मदर है, मदर की कोख में एक बच्चा था, वो भी मर जाता है। तो ये बोला गया था इट इज़ अ क्लियर केस ऑफ नेग्लिजेंस। अब अगला टॉर्ट है हमारा ट्रेसपास। ट्रेसपास हम सब जानते हैं कि पास मतलब कि किसी की भी प्रॉपर्टी में आना जाना, पास करना। ठीक है, तो वो ट्रेसपास हो जाएगा। अब ट्रेसपास और न्यूसेंस में काफ़ी फ़र्क होता है। ठीक है, न्यूसेंस में डैमेज होना ज़रूरी है, तभी आप केस फाइल कर सकते हो न्यूसेंस में। ट्रेसपास में कोई डैमेज होना ज़रूरी नहीं है, आप बस पास ही कर रहे हो, आ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे तो भी आप ट्रेसपास के लिए लायबल रहोगे। ठीक है, तो डैमेज का अंतर है न्यूसेंस ट्रेसपास में। अब इसका एक केस है फेयरव्यू फार्म्स वर्सेस रेनॉल्ड्स मेटल्स कंपनी, 1959 का ये केस है। अब इस केस में क्या हुआ था कि प्लेंटिफ की जो ज़मीन है, प्लेंटिफ का जो लैंड है, वहाँ पर डिफेंडेंट ने कुछ फेंक दिया था, कुछ सब्सटेंस कुछ फेंक दिया था। अब ये क्या, ये ट्रेसपास है और वो ट्रेसपास के अंडर लायबल है। अब अगला टॉर्ट है हमारा स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को नो फॉल्ट लायबिलिटी बोला जाता है। नो फॉल्ट लायबिलिटी क्यों, क्योंकि इसमें आपकी भले ही गलती नहीं हो, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो आप उसके लिए लायबल रहोगे। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। ठीक है, एक्ट ऑफ गॉड हो गया, और इसमें कंसेंट, जो डिफेंडेंट है उसने खुद ही कंसेंट दी हो, ये कुछ एक्सेप्शंस हैं अगर इस एक्सेप्शंस में आपका केस आएगा तो आप लायबल नहीं रहोगे। अब आती है एब्सोल्यूट लायबिलिटी। ठीक है, ये इसका आगे एक कदम है। ये एब्सोल्यूट लायबिलिटी थोड़ा और एडवांस चीज़ है ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की एक चीज़ है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में एक्सेप्शन है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये कि अगर आप एब्सोल्यूट लायबिलिटी में हो तो भले ही एक्ट ऑफ गॉड, भले ही ऊपर वाले ने कुछ भूकंप ले आया, कुछ भी ले आया हो, लेकिन आप लायबल रहोगे। केस से डिस्कस करते हैं हम लोग। MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 लैंडमार्क केस है ये। ठीक है, क्योंकि इसी केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी आई थी और इसी केस में डीप पॉकेट थ्योरी बनी थी। ठीक है, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, श्रीराम फूड फर्टिलाइज़र एक कंपनी है, अब वहाँ पर क्या ओलियम गैस लीक हो गई थी। ओलियम गैस लीक हुई थी। अब ओलियम गैस एक पॉइजनस गैस है। ओलियम गैस लीक हुई, पॉइजनस गैस लीक हुई, मतलब कि जान गई। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या बोला कि भले ही ये आपकी गलती से नहीं हुआ,
भले ही ये ऊपर वाले ने किया हो, लेकिन अगर आप कोई हैज़ार्डियस, कोई बहुत ही ज़्यादा हैज़ार्डियस चीज़ रख रहे हो आप अपने पास, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी, आप ही की ज़िम्मेदारी रहेगी, वो आप ही की ज़िम्मेदारी रहेगी अगर उस हैज़ार्डियस चीज़ से किसी का नुकसान होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर इसी केस में एब्सोल्यूट लायबिलिटी आई थी। अब डीप पॉकेट थ्योरी भी लेके आया है सुप्रीम कोर्ट ने। डीप पॉकेट थ्योरी में ये बोला कि डीप पॉकेट थ्योरी क्या होती है कि जितनी बड़ी कॉरपोरेशन होगी उतना बड़ा डैमेज देना पड़ेगा आपको, जितनी ज़्यादा बड़ी कॉरपोरेशन उतना ज़्यादा बड़ा डैमेज देना पड़ेगा। ये होती डीप पॉकेट थ्योरी और ये थी एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो कि आई थी एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। अगला केस है यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोलते हैं इसको, 1989 का ये केस है। अब इसमें मिलियन जानें चली गई थी, ठीक है, बहुत सारी जानें गई थी उस टाइम पर, ठीक है। तो वो गई क्यों थी? आइसोसाइनाइड गैस लीक हो गई थी वहाँ पर, बहुत सारी जानें गई थी, एक बहुत डिस्ट्रक्शन, तबाही मचा दी थी उस टाइम पर तो, ठीक है। तो इस टाइम पर गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ, जो कि काफ़ी लेट रियलाइजेशन हुआ, कि गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि यार हमको चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा। जो हमारा इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है उसका चेक एंड बैलेंस हमको रेगुलरली करना पड़ेगा, ठीक है। तो उस टाइम पर गवर्नमेंट को ये चीज़ रियलाइज़ हुई और शायद इसीलिए एब्सोल्यूट लायबिलिटी आई थी, क्योंकि जो मिलियंस जाने हैं, जो कि करोड़ों जाने हैं, वो किसी डिफेंस, आप डिफेंस लेके आप उससे नहीं बच सकते, ठीक है। भले ही एक्ट ऑफ गॉड ने किया हो तो क्या हुआ, आप इतनी हैज़ार्डियस चीज़ आपने रखी, क्यों आप संभाल नहीं सकते। तो अब बात करते हैं आईपीसी में क्या एनवायरमेंटल लॉस दिए हुए हैं, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए क्या लॉस दिए हुए हैं। तो चैप्टर 14 आईपीसी का 268 से 294 इन्हीं के बारे में बात करता है कि कैसे आप एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप अगर करते हो तो आपको क्या पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है। 269 से 294 इन्हीं के बारे में बात करता है। अब एक केस है के रामकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। अब ये केस हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, मुझे भी नहीं पता, जब हम आईपीसी डिस्कस किया करते थे, एक टाइम था आईपीसी डिस्कस, उस टाइम पर भी मैंने बताया कि के रामकृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पर केरला हाई कोर्ट ने पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करने पर बैन लगा दिया कि आप नहीं कर सकते, आप करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक प्लेस पर आप स्मोकिंग करते हो तो वो अमाउंट टू पब्लिक न्यूसेंस। तो दोस्तों ये था लॉ ऑफ टॉर्ट्स और आईपीसी के कुछ ऐसे इन्वायरमेंटल लॉस जो कि हमको इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एयर एक्ट, वाटर एक्ट, नॉइज़ एक्ट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे, तो बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।